दुष्ट सर्प और कौवे की कहानी। एक जंगल में बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर घोंसला बनाकर एक कौवा कौवी रहते थे। उसी पेड़ के खोखले में के तने में कहीं से आकर एक दुष्ट सर्प रहने लगा। हर वर्ष मौसम आने पर कौवा कौवी में अंडे देते और दुष्ट सर्प मौका पाकर अंडे को खा लेता था। एक बार जब कौवा व कौवी जल्दी भोजन पाकर शीघ्र ही घर लौट आए तो उन्होंने उस दुष्ट सर्प को अपने घोंसले में रखे अंडे को झपटते हुए देखा। अंडे खाकर सर्प चला गया। कौवा कौवी ने ठडास बधाए, प्रिय हिम्मत रखो, अब हमें शत्रु का पता चल गया है, कुछ उपाय भी सोच लेंगे, ऐसा कौवा ने कौवी से कहा। कौवे ने काफी सोचा विचारा और पहले वाले घोंसले को छोड़कर उससे काफी ऊपर टहनी पर घोंसला बनाया और कौवी से कहा, यहाँ हमारे अंडे सुरक्षित रहेंगे। हमारा घोंसला पेड़ की चोटी के किनारे निकट है और ऊपर आसमान में चील मंडराती रहती है। चील सांप की बैरी है। दुष्ट सर्प यहाँ तक आने वाले का साहस बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। कौवे की बात मानकर कौवी ने नए घोंसले में अंडे दिए, जिसमें अंडे सुरक्षित रहे और उनमें से बच्चे भी निकल आए। उधर सर्प उनका घोंसला खाली देखकर यह समझ गया कि उसके डर से कौवा कौवी शायद वहां से चले गए हैं, परंतु दुष्ट सर्प तो लेता रहता था। उसने देखा कि कौवा कौवी उसी पेड़ से उड़ते हैं और लौटते भी वहीं हैं। उसे यह समझते देर न लगी कि उन्होंने नया घोंसला उसी पेड़ पर ऊपर बना रखा है। एक दिन सर्प खोह से निकला और उसने कौवे का नया घोंसला खोज लिया। घोंसले में कौवा दंपत्ति के 3 नवजात शिशु थे। दुष्ट सर्प उन्हें एक एक करके घपाघप निकल गया। तब उन्हें अपने कोह में लौटकर डकारे लेने लगा। कौवा व कौवी लौटे तो घोंसला खाली पाकर सब सन्न रह गए। सब सोचने लगे कि मेरे बच्चे कहाँ गए। घोंसले में हुई टूट फूट व नन्हे कौवे के कोमल पंख बिखरे देखकर वह सारा मंजरा समझ गए थे। कौवी की छाती तो दुख से फटने लगी। कौवी बिलक बिलक कर रोने लगी। क्या हर वर्ष मेरे बच्चे को सांप का भोजन बनते रहेंगे? कौवा बोला, नहीं, यह माना है कि हमारे सामने विकट समस्या है, पर यहाँ से भागना ही उसका हल नहीं है। विपद के समय ही मित्र मित्र के काम आता है। हमें लोमड़ी मित्र से सलाह लेनी चाहिए। दोनों तुरंत ही लोमड़ी के पास गए। लोमड़ी ने अपने मित्र की दुख भरी कहानी सुनी। उसने कौवा तथा कौवी के आंसू पोंछे। लोमड़ी ने काफी सोचने के बाद कहा, मित्रों, तुम्हें वह पेड़ छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। मेरे दिमाग में एक तरकीब है जिससे उस दुष्ट सर्प से छुटकारा पाया जा सकता है। लोमड़ी ने अपने चतुर दिमाग में आई तरकीब बताई। लोमड़ी की तरकीब सुनकर कौवा कौवी बहुत ही खुश हो गए और उन्होंने लोमड़ी को धन्यवाद भी कहा और यह कहकर वह अपने घर लौट गए। अगले ही दिन योजना अमल में लानी थी। उसी वन में बहुत बड़ा सरोवर था। उसमें कमल और नरगिस के फूल खिले थे। हर मंगलवार को उस प्रदेश की राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ वहां जल क्रीड़ा करने आती रहती थी। उनके साथ अंगरक्षक तथा सैनिक भी आते थे। इस बार राजकुमारी आई और सरोवर में स्नान करने जल में उतरी तो योजना के अनुसार कौवा उड़ता हुआ वहां आया। उसने सरोवर तट पर राजकुमारी तथा उसकी सहेलियों द्वारा उतरकर रखे गए कपड़े व आभूषण पर नजर डाला। कपड़े के ऊपर राजकुमारी का प्रिय हीरे व मोतियों का विलक्षण हार रखा था। कौवी ने राजकुमारी तथा सहेलियों का ध्यान अपनी ओर किया। आकर्षित करने के लिए कांव कांव करने लगा और शोर मचाया। जब सबकी नज़र उसकी ओर घूमी तो कौवा राजकुमारी का हार चोंच में दबाकर ऊपर उड़ गया।
सभी सहेलियां चीखी, देखो देखो वह राजकुमार का हार उठाकर ले जा रहा है। सैनिकों ने ऊपर देखा तो सचमुच एक कौवा हार लेकर धीरे धीरे उड़ता जा रहा था। सैनिक उसी दिशा में दौड़ने लगे। कौवा सैनिकों को अपने पीछे लगाकर धीरे धीरे उड़ता हुआ उसी पेड़ की ओर ले गया। जब सैनिक कुछ ही दूर रह गए तो कौवे ने राजकुमारी का हार इस प्रकार गिराया कि वह सांप वाले खोल के भीतर जा गिरा। सैनिक दौड़कर खो के पास पहुंचे। उनके सरदार ने खो के भीतरी झांका। उसने वहां हार और उसके पास में ही एक काले सर्प को कुंडली मारे देखा। वह चिल्लाया, पीछे हटो, अंदर एक नाग है। सरदार ने कोह के भीतरी भाला मारा। सर्प घायल हुआ और फुफकार मारता हुआ बाहर निकल गया। जैसे ही वह बाहर आया, सैनिकों ने भालों से उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। सीख यह मिली हमें इस कहानी से कि सूझबूझ का उपयोग कर हम बड़ी से बड़ी ताकत और दुश्मन को भी हरा सकते हैं। बुद्धि का प्रयोग करके हम हर संकट का हल निकाला जा सकता है। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।